हमले के अगले दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए, जिन्हें इस जघन्य कांड का मास्टरमाइंड बताया गया। कि जिन 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे, ये स्केच तो उन आतंकियों के हैं ही नहीं जो इस कांड के असली गुनहगार हैं। जी हां, एनआईए की जांच में यह क्लियर हो गया है। शायद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का हेडलाइन मैनेजमेंट का तरीका था ताकि ये दिखा सके कि सरकार इस पर कुछ कर रही है। एनआईए ने कुछ दिन पहले ही 2 कश्मीरी नागरिकों परवेज अहमद जोथर और वशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया। एनआईए ने दोनों को अब 5 दिनों की हिरासत में लिया है। क्या देश की सुरक्षा अब सियासी नाटक का मोहरा बन चुकी है? पहलगाम हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। पहलगाम हमले के अगले दिन ही 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े जोश खरोश में 3 आतंकियों के स्केच जारी किए और उन्हें हमले का मास्टरमाइंड बताया। हर ओर यह प्रचारित किया गया कि प्रशासनिक मुस्तैदी से यह संभव हो पाया और अब दोषियों को ढूंढकर सजा दी जाएगी। मगर अब इस मामले में एनआईए ने जो खुलासा किया है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। खुलासा यह हुआ कि जिन 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे, ये स्केच तो उन आतंकियों के हैं ही नहीं जो इस कांड के असली गुनहगार हैं। जी हां, एनआईए की जांच में यह क्लियर हो गया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या सरकार ने जल्दबाजी में देश को गुमराह करने की साजिश रची? क्या ये सब जनता को बेवकूफ बनाने का सस्ता स्टंट था? क्या बिना जांच के स्केच लहराकर सरकार ने आतंकियों को हंसते हंसते भागने का रास्ता दे दिया, या फिर देश की भावनाओं को भुनाना और हेडलाइन मैनेज करना ही अब सरकार का असली मकसद बन गया है? नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बैसरन घाटी में 26 मासूम लोगों की जान लेने वाला यह हमला न केवल कश्मीर घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था, बल्कि इसने एक बार फिर भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। हमले के अगले दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए, जिन्हें इस जघन्य कांड का मास्टरमाइंड बताया गया। लेकिन अब करीब 2 महीने बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि ये स्केच उन आतंकियों के हैं ही नहीं जो इस मामले में शामिल थे। दरअसल एनआईए ने कुछ दिन पहले ही 2 कश्मीरी नागरिकों परवेज अहमद जोथर और वशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया। एनआईए ने दोनों को अब 5 दिनों की हिरासत में लिया है। इन दोनों कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1970 की धारा 19 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों से अधिकारियों ने कई घंटे पूछताछ की और इस पूछताछ में यह खुलकर सामने आया कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में कोहराम मचाया था, वे आतंकी कुछ समय के लिए इन दोनों के घर पर रुके थे और खाना खाया था। एनआईए के मुताबिक तीनों आतंकी 20 अप्रैल की रात को इनके घर पहुंचे थे। उनकी ओर से इन स्थानीय कश्मीरियों को पैसे भी दिए गए और मुंह बंद करने की धमकी दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों कश्मीरियों ने एनआईए को साफ तौर पर बताया है कि उनके घर पर जो रुके थे वह तीनों पाकिस्तानी थे और वह तीनों आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को बैसरन घाटी में 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों की पहचान के रूप में हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा भाई और आदिल हुसैन ठोकर के नाम बताए थे और इनका ही स्केच जारी किया गया था। इतना ही नहीं, तीनों के ऊपर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इनमें से हाशिम और अली को पाकिस्तानी नागरिक बताया गया था और आदिल को लोकल अनंतनाग का रहने वाला बताया गया था और तीनों ही लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी बताए गए थे। एनआईए के अनुसार तीनों आतंकी अलग थे और पाकिस्तानी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 2 आतंकी पाकिस्तानी थे और 1 आतंकी अनंतनाग का था, जिसका पोस्टर जारी किया गया था। अब यहीं पर सारी थ्योरी अटकी हुई है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर आतंकियों की सटीक जानकारी नहीं थी तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतनी जल्दीबाजी में स्केच जारी कैसे कर दिया? इसकी भी एक अलग कहानी है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में एक सुरंग में काम चल रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने 6 कर्मचारी और 1 डॉक्टर को निशाना बनाया, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। सुरंग में हमले के बाद सेना और जम्मू कश्मीर की टीमों ने धरपकड़ शुरू की और ऑपरेशन दाचिगामा चलाया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 6 कर्मचारियों और 1 डॉक्टर की हत्या में शामिल
एक आतंकवादी को 3 दिसंबर 2025 को मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए आतंकी का नाम जुनैद अहमद भट्ट था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए इसकी पुष्टि की थी। सुरक्षा बलों को उसका फोन बरामद हुआ था जिसमें अन्य कई आतंकियों की तस्वीरें थीं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर पुलिस ने पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी कर दिए। अब इंडियन एक्सप्रेस ने एनआईए के हवाले से एक रिपोर्ट के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि पहलगाम हमले में जिन 3 लोगों के स्केच जारी किए गए थे वो गलत हैं। उनमें से एक भी आतंकी उस हमले में शामिल नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस घोर लापरवाही पर सवाल करते हुए एक्स पर लिखा, पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार ने 3 आतंकियों के स्केच जारी करवाए थे। अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो स्केच जारी किए गए उनमें से एक भी आतंकी पहलगाम हमले में शामिल नहीं था। कांग्रेस की ओर से सवाल पूछा गया कि पहलगाम जैसे नृशंस आतंकी हमले की जांच में मोदी सरकार द्वारा ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई? क्या ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का हेडलाइन मैनेजमेंट का तरीका था ताकि ये दिखा सके कि सरकार इस पर कुछ कर रही है? हमले के तुरंत बाद जल्दबाजी में मोदी सरकार ने बिना वेरीफाई करवाए ये स्केच क्यों जारी किए? क्या पुलिस पर स्केच जारी करने के लिए कोई ऊपरी दबाव था? आखिर पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहां छिपे हैं, वो कौन हैं और उन आतंकियों को कब मारा जाएगा? एनआईए के इस खुलासे के बाद कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है और पूछा है कि पहलगाम हमले के असल गुनहगारों को कब मौत के घाट उतारा जाएगा। सवाल यह है कि इतनी बड़ी जांच में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या यह महज लापरवाही थी या फिर देशवासियों की भावनाओं को भुनाने और सरकार की कड़ी कार्रवाई की छवि बनाने की जल्दबाजी थी? एनआईए ने इस मामले में 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की, जिसमें स्थानीय दुकानदार, पानी वाले और फोटोग्राफर शामिल थे। इतनी गहन जांच के बाद ही शुरुआती स्केच गलत साबित हुए। अब इस खुलासे के बाद पहलगाम हमले को लेकर देशवासियों के मन में कई सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने बिना जांच के प्रचार को प्राथमिकता दी? 2 महीने बाद भी असली आतंकियों का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? क्या यह लापरवाही आतंकियों को फायदा पहुंचाने वाली नहीं थी? पहलगाम हमले के असली गुनहगारों को पकड़ने और दोषियों को सजा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन अगर सरकार ही गलत स्केच और प्रचार के भंवर में उलझी रहेगी तो आतंकवाद के खिलाफ यह जंग कैसे जीती जाएगी? आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस मसले पर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें